सुकून का भी एक अच्छा खासा जो है तजुर्बा होता है, और जिंदगी जो है थोड़ा पुरसुकून हो जाती है, और बोलते हैं ना कलेजे को ठंडक मिलती है। इस तरीके की कैफियत जो है जब इब्तदा में हम जिक्र करते हैं तो हमारे ऊपर जिक्र जिक्र फिक्र के असरात मुरत्तिब होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये देखने में आता है कि उसके बाद कुछ दिन बाद ये शिकायत अक्सर जाकिरीन करते हैं कि हम लोग पहले जिक्र करते थे तो पहले जिक्र में बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था, और अब जिक्र में वो बात नहीं हो पाती। तो उसकी तो एक वजह ये रहती है कि जब वो पहले इब्तदा में जो जिक्र अज़कार वो करते थे तो वो जिक्र अज़कार के अंदर उनका मकसद जो है जिक्र होता था, उनका मकसद रब के जलवे पाना, रब उनके जिक्र का मकसद अल्लाह ही होता था। तो उस वक्त उनको जो है वो कैफियत वरूद होता था, क्योंकि पीर ने कहा ये जिक्र है, इसको जिक्र को अल्लाह की रजा के लिए करना, तो मुरीद अल्लाह की रजा के लिए करता था। अब जब उसे वो अच्छा लगने लगा तो अब वो जो जिक्र करता था जिक्र से पहले अब मौला के लिए कि ये जिक्र है, जिक्र रूबी गए, जिक्र कल्बी गए, या जिक्र जली गए, या कोई भी जिक्र हो, आप जो जिक्र के लिए बैठ रहे हैं अब वो जिक्र का आपके जहन में नहीं है, आपके जहन में अब ये गए कि अब हम जिक्र करेंगे तो वो ठंडक मिलेगी, वो अच्छा लगेगा, वो बेहतर लगेगा, वो कैफियत फिर से आएगी। तो अब आप जो जिक्र फिक्र में बैठ रहे हो ना, तो आप उस कैफियत के लिए बैठ रहे हो, आप जो गए उस बरकत के लिए बैठ रहे हो। अब आप जिक्र के लिए नहीं बैठ रहे, आप पहले जिक्र के लिए बैठते थे, इसलिए उसके अंदर वो कैफियतें, उन कैफियतों का वरूद होता था, आपको अच्छा लगता था, वो जो आपके अंदर अनवार का जो ज़ुहूर होता था। लेकिन अब जो गए आप वो अनवार ढूंढने के लिए बैठे हैं, वो कैफियत ढूंढने के लिए बैठे हैं। वो कैफियत जिक्र का बदला था, आप जिक्र के लिए बैठते थे तो कैफियतों का वरूद होता था, लेकिन अब आप कैफियतों के लिए बैठे हैं तो वो जिक्र ही नहीं रह गया, वो जिक्र ही नहीं रह गया, तो उसके असरात ही जो है जाइल हो जाते हैं। एक तो ये वजह रहती है कि हम जो जिक्र करते हैं जिक्र का असल मकसद ही फौत हो जाता है, कि हम जिक्र तो रही जाता है, हम जिक्र से मिलने वाली चीजें, जैसे अक्सर लोग जो गए नमाजी है लेकिन नमाज किसके लिए पढ़ना, वास्ते अल्लाह के। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो नमाजें पढ़ते हैं वो वास्ते अल्लाह के नहीं है, वो वास्ते जन्नत में महल बनने के, हाँ वास्ते जन्नत के अंदर प्रॉपर्टी बनने के, वास्ते जन्नती बनने के, अब ये रह गया है। या फिर जहन्नम से बचने के लिए, अजाब से बचने के लिए, वो ऐशो इसरत की जिंदगी पाने के लिए जन्नत की, वो उस तरफ उनका मुराद रह गया है। जबकि वो नियत बोल रहे हैं कि नियत हम वास्ते अल्लाह के, नियत तो करते वास्ते अल्लाह के, लेकिन उनकी जो है बाद में, इसलिए उनकी नमाजों में वो बात नहीं आ पाती। जैसे कुरान ने कहा ना, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाए अनिल मुनकर के, बेशक नमाज जो है फहश और बुरी बातों से रोक देती है, बचा लेती है। अब लेकिन वो नमाज ही नहीं रहेगी तो बचाएगी कैसी? अकीमिस सलात लिज़्ज़िक्री, कि भाई आज जिसने नमाज जो है मौला के जिक्र को कायम करने के लिए है, तो अब वो अगर मौला का जिक्र कायम कैसे होगा जबकि जो गए वो नमाज ही नहीं रह गई। तो वैसे ही हम जो जिक्र कर रहे हैं, जैसे ही जिक्र का मकसद से हटा करके आपने फायदे के लिए किया, तो जिक्र जो है ये मौला की याद थी, अब आपने फायदे के लिए किया ना, जैसे आप फायदे के लिए करने के लिए गए तो अब ये जो है आप धंधे में लग गए, अब ये आपने जो तिजारत चालू कर दी, वहाँ जो है आपने धंधा शुरू कर दिया, और मौला की बारगाह में धंधा नहीं किया जाता है, वहाँ मौला की याद में जो है सब कुछ छोड़ दिया जाता है, मौला की याद में सब फना हो जाना रहता है। तो ये हम लोग से मिस्टेक हो जाती है कि हम जब जिक्र करने के लिए बैठते हैं तब हम जिक्र करने के बाद जो इब्तिदा में हमको जो कैफियत आती है, हम उन कैफियतों को बार बार ढूंढने बैठते हैं, दोबारा जिक्र में नहीं बैठते हैं, जिक्र के नाम पे हम उन कैफियतों को दोबारा ढूंढने के लिए बैठते हैं, इसलिए हमको पहली जैसी कैफियतें नहीं आती। फिर दूसरी बात ये भी रहती है कि एक इंसान जो है जिक्र में बैठ रहा है, अब ऐसा भी होता है कि राह तसव्वुफ के अंदर बाकायदा जो है तालीम और तरबियत है कि आदमी का जब दर्जात बुलंद होने वाले रहते हैं तो एक तरीका है तसव्वुफ में, ये रास्ता जो तय होता है कब्ज और बस्त के जरिए तय होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये जिक्र के रास्ते में जो है ना, कुदरत खुद ब खुद आपको एक आराम का मौका देती है। तो ये जो खुद ब खुद आप जिक्र करते रहते हो, उस वक्त आप पे जो है कैफियतों का वरूद जो है वो कम हो जाता है,
اس لیے کہ اب اس کے بعد جو کیفیت آنے والی ہے وہ پہلے سے بہتر کیفیت رہے گی. تو کبھی کبھار جو ہے آپ سب کچھ صحیح کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کی کیفیتیں رکتی ہے تو وہ آپ کی جو کیفیت ہے اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں. اور وہ کیفیت جو ہے نا خراب نہیں ہے. وہ گویا جیسے آپ بہت دوڑے بہت دوڑے بہت دوڑے بہت دوڑنے کے بعد آپ کہیں رکے اور رک کر کے آرام کیے تو وہ آرام کرنے کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ منزل سے گر گئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آرام کر لیا, اب آگے کی منزل اور تیزی سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تھوڑا آپ نے ریلیکس کر لی ہے تو اس کے ریلیکس کرنے کے لیے جو خود بخود آپ کے اندر جو کیفیت بنتی ہے, جو آپ کو ایک دم ایسا لگے گا کوئی کیفیت نہیں آ رہی ہے, تو اس کیفیت کو قبض کہتے ہیں. تو کبھی کبھار قبض کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کو جو ہے تازگی محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر ہاں قبض کی وجہ سے نہیں محسوس ہو رہی اور ذکر کرتے رہو گے, آج نہیں تو کل پھر وہ دروازہ کھلے گا اور آپ پہلے سے بہتر کیفیت پائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس لیے اگر وہ ذکر کے جو ابھی ذکر وغیرہ آپ کر رہے ہیں اور وہ آپ نے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ کیفیتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کا مقصد جو ہے مولا کی یاد نہیں رہے گی بلکہ وہ کیفیتوں کی یاد رہ گئی ہے, تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ کیفیتیں دوبارہ آئے بھی نہیں اور آپ جو ہے اٹک کے رہ جائے. تو مولا یہ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو جو ذکر وغیرہ کرنا ہے وہ صرف یوں ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ذکر کرنا ہے تو اللہ کے لیے ہی کرنا ہے, کیفیتوں کے لیے نہیں کرنا ہے. اور اگر قبض کی کیفیت ہے تو صبر سے کام لینا ہے کہ قبض کی کیفیت کے بعد پھر بس کی دروازہ کھلے گا ہی. مولا جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.